लक्ष्य आज भी वही है कि जींद को पूर्णतः राजधानी हरियाणा की बनाया जाए, मगर कोई ये कहे कि वो सरकार में भागीदार के तौर पर संभव है, ऐसा नहीं है। वो जिस दिन हम पूरी सरकार में आपने कहा कि एक दो दिन के अंदर, नवरात्रों के अंदर ही सारी लिस्ट आप लोगों के सामने होगी। 9 शेष बचे हुए हमारे कैंडिडेट, सोनीपत का भी जो आपका क्षेत्र हमारा जींद का पड़ता है, हिसार का भी जो उचाना का पड़ता है, और सभी कैंडिडेट जो है मजबूत सशक्त उम्मीदवार जननायक जनता पार्टी लोगों के बीच में उतारने जा रही है। ऐसे उम्मीदवार जो जनप्रिय हों, समाज सेवी हों, लोगों के सुख दुख के हमदर्द हों, लोगों के सुख दुख के भागीदार हों, और 36 जात के जिसके अंदर भावनाएं सम्मिलित हों, ऐसे उम्मीदवारों को हम टिकट देकर के मैदान में पिच करेंगे, उतारेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हरियाणा की आवाज 550 की संख्या में अलग गूंजेगी, जैसे दुष्यंत चौटाला के समय पर लोकसभा के अंदर गूंजती थी। हम भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने के लिए मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम हरियाणवी की आवाज को, हरियाणा की आवाज को पार्लियामेंट में ले जाना चाहते हैं। यही हमारा मुद्दा है, ये मैनिफेस्टो है कि जब सीटों का बंटवारा हो रहा था तो उस शेयर में रेडी नहीं थी। 20% की हिस्सेदारी जेजेपी बीजेपी की थी, 20-80 की। 20-80 का मतलब बनता है लोकसभा में 2 सीट। 2 सीट हमारी जो थी वो हमने मांगी थी, हिसार की सीट और भिवानी की सीट। वो 2 नहीं, 1 पर भी सहमत नहीं हुए, तो फिर 5100 वाली पेंशन पर दुष्यंत जी ने उनको कहा, वो उस पर भी सहमत नहीं हुए, तो गठबंधन टूटना तय था। नई सरकार, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, तो नई सरकार में हम शामिल नहीं हुए, क्योंकि वो हमारी किसी बात पर राजी नहीं थे। कि विरोध जो है, हमारा विरोध करने वाले लोग कौन हैं? आप अगर एक राजनेता होते, मैं आपके विरोधी दल का आदमी होता, और मैं अपने हाथ में किसी भी यूनियन का झंडा लेकर, काले कपड़े पहनकर, काला गमछा घुमाकर, मुर्दाबाद हाय हाय के नारे लगाता पहुंच जाता, तो मैं तो किसान ही कहलाता, और मीडिया में ये चलता कि आपका विरोध हुआ। क्या एसकेएम ने, क्या किसी मोर्चे ने, क्या किसी यूनिट ने, क्या किसी नेता ने, जैसे चौधरी साहब हैं, टिकैत साहब हैं, अन्य नेता हैं, किसी की कॉल है किसी का विरोध करने को लेकर के? किसी भी गांव में हम जाएंगे, इस बात के लिए हमारे विरोधी भी तैयार रहें, या तो अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, नहीं तो विरोध उनका भी होगा है। कौन करवा रहा है? कौन करवा रहा है विरोध? कांग्रेस के लोग, इंडियन नेशनल लोकदल के लोग, और उनकी तस्वीरों के साथ ये बातें हमने उजागर भी कर दी सोशल मीडिया पर। आपने भी इंडियन, मैं मनोहर लाल जी पे इतना ही कहूंगा कि उनकी जो छवि बनी, उनने पता नहीं असली मायने में प्रयास जरूर किए होंगे, मगर वो जनता से डायरेक्ट नहीं जुड़ पाए। किसी भी नेता का नेता बनना जो है, लीडर तो बन सकता है, पद पर आ सकता है, मगर जो कहते हैं कि दिलों पर राज करना होता है, इतना लंबे समय मुख्यमंत्री रहे, वो चाहते तो लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट बना सकते थे, मगर उन्होंने अपने और जनता के बीच में एक विंडो रखी। कनेक्ट होते तो थे संवाद कार्यक्रम में, गाड़ियां मैंने वही कहा कि वो कनेक्ट नहीं हो पाए, एक सीएम विंडो बीच में जरूर रहती। अच्छा जी, क्या था, तभी हमने चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को पहला ऑफर दिया था। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के लिए दगाबाज निकले, तो इसमें मैं क्या कर सकता? वो मना करेंगे, मेरे से कोई ऑफर ही नहीं। वो कहते, मैंने कहा कि उनका और मेरा एक दफे आमना सामना करवाओ। मैं इनफैक्ट कॉल रिकॉर्ड के साथ मेरी कब उनसे बात हुई, क्या बात हुई, और जिस दिन अगर वो कहेंगे कि वो सारे प्रूफ लेकर के मेरे सामने आओ, तो मैं वो एविडेंटली सारे प्रूफ चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, जो हरियाणा के 2 बार के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके सामने डॉक्टर बांगड़ की कॉल रिकॉर्ड्स, क्योंकि उनके फोन से मेरी उनसे बातचीत हुई, वो सारे रखने को तैयार हूं। माने तो सही, मगर जब भी मैं ये बात कहता हूं, वो इस बात को समाप्त कर देते हैं, कोई और बात कर, यानी दाल में काला है, काला नहीं, दाल ही सारी काली है। ये खुलासा